हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज अरुण राजपूत। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले फ्रैक्शन के बारे में बताया था, फ्रैक्शन में जो भी चीज़ें थी वो सब सारी चीज़ें बताई थी, उसी सीक्वेंस में हम न्यू टॉपिक पे चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन। छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया है। थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन हाँ, बोरिंग नहीं है। बोरिंग के होने के साथ साथ थोड़ा इसको इंटरेस्ट से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिमाग के साथ पढ़िए। बिल्कुल फ्रेश रहिए, फ्रेश माइंड से पढ़िए, बहुत जल्दी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ठीक है ना। एक नई एनर्जी, नए दिमाग और नए जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, पर थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से सॉल्व आउट करें। जैसे क्वेश्चन आया तो हम उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व आउट करने लगते हैं। अगर उसने नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव करने लगते हैं, और हम ये दिमाग नहीं लगाते कि क्या यह फॉर्मेट से बन सकता है कि नहीं, कि मतलब इसमें कोई फॉर्मेट लगता है कि नहीं। हम वो दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये फॉर्मेट हम जो लगाएं, जो मैं आपको इसके ट्रिक्स वगैरह है वो ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो फॉर्मेट हम लगाएंगे। जब फॉर्मेट लगाएंगे तो इजीली हम अपना आंसर जल्दी से कैच कर पाएंगे और जल्दी से हम अपना आंसर रिंग कर सकते हैं, है ना। तो उसी इसलिए हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते भी हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। और ये बहुत अच्छे टॉपिक, इससे कभी क्वेश्चन छूटता नहीं है, जरूर आता है। और ऐसा आता है कि हमारे पास 1 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन हमें उस 1 मिनट में सोचना भी होता है। तो हम जल्दी से कितना जल्दी सोच सकते हैं, कितना जल्दी टिक कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ये सब बातें होती है ना। अगर हमारी हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से ही उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और जल्दी से ही उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं और फिर उसको हल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है ना। हमको ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं जिनको हमको याद रखना होता है, रिमेंबर करना होता है। तो बस थोड़ा याद रखिए और कुछ नहीं होता है ना। तो सबसे पहला नंबर का फॉर्मेट ये रहेगा मेरा, क्या है, ए प्लस बी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि आती हैं सबको, फिर भी हम लोग उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। यूज़ कैसे करना होता है, कि कहाँ क्या है, कहाँ कैसा, किस तरीके से यूज़ करना है क्वेश्चन में, तो ये दिमाग लगाना होता है हमको भी, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इन सब का यूज़ होता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। और हालांकि ये बहुत ईजी है, फिर भी पढ़ना चाहिए, इनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हम नेगलेक्ट करते हैं वही चीज़ें हमें अक्सर परेशानी करती हैं, क्योंकि हम फिर बाद में सोचते हैं कि काश अगर मैंने ये पढ़ लिया होता तो आज मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता, एक नंबर बढ़ जाता। तो एक एक नंबर से बच्चों के जो है रैंक बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाइड भी हो जाते हैं। तो ये सब बातें होती हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ए माइनस बी। दूसरा पॉइंट क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड क्या रहेगा, थर्ड रहेगा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या होगा, इसका पहला होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये होता है, ठीक है ना। इसी सिक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा क्या मेरा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी मोस्ट भी होता है, और 1 करोड़% इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बढ़िया है। तो क्या हो जाता है, तो ए प्लस बी, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, प्लस है, तो इसको रिमेंबर करने का तरीका भी बता दूंगा। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है ये, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान रखिएगा। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू जो दिया है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो जो होता अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस ए बी आएगा, ठीक है। अभी और आगे बता रहा हूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद क्या आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये अक्सर भूल भी जाते हैं बच्चे, तो इन चीज़ों को याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, सीधा सीधा याद रखिएगा, जल्दी समझ में आएंगी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू माइनस है यहाँ, तो ए माइनस बी तो पहला आ ही गया, ए क्यू माइनस है ना, तो इसको क्या ए माइनस बी बाहर निकाल लीजिए, बाकी जो बचा है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इतना सा सिंप्लीफिकेशन है इसमें, थोड़ा रिमेंबर रखने का तरीका याद रखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चनों में से एक आते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, एक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले जब ये देखिए आपको, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस चलेगा, ए स्क्वायर, अभी हमारे पास 3 है ना टर्म, तो हम फिर इसी फॉर्मेट से चलेंगे आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ए बी दिया है ना, तो माइनस थ्री ए बी सी हमको चाहिए। जब माइनस में हमें थ्री ए बी सी चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्या है ए बी, फिर माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलेगा। तो आप थोड़ा दिमाग से रखिए, इसको याद करने का ये तरीका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं कई बार और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा 7 नंबर का, वो क्या रहेगा मेरा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, इसको भी 1 करोड़% इंपॉर्टेंट समझिए आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगर वो यह पूछ ले क्या, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब क्या होता है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का जो मान होगा वो हमारा 0 होगा, है ना, क्या होगा 0 होगा। या इसी फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का मान 0 होगा, या इसी फॉर्मेट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको और लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 3ABC, ऐसा भी आपसे पुटअप कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, इसको जरा नोट डाउन करते चलिएगा आप आराम से, और थोड़ा समझते चलिए कि किस तरीके से ये पॉइंट हैं, इनको याद करने के तरीके भी हमने बता दिए आपको, और जो भी है वो सब बताते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, 8 नंबर का। नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस कुछ भी लिख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यू पहले देख लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और a प्लस बी। इसको सीधा सीधा याद रखने का तरीका क्या है, a प्लस बी का होल क्यू जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, सेम उसी तरीके से यह होता है। तो क्या है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, जो है वही आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, है ना, और उसमें नहीं होता, उसमें चीज चेंजिंग हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस, यहाँ माइनस है तो इसमें पूरे सीक्वेंस में माइनस कर दीजिएगा। अभी याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, 3ab और a माइनस बी। देखिए ये a माइनस बी का होल क्यू है, तो क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। इसको सीधा सीधा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, अरे यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आप समझिए इस पॉजिटिव में क्या है, इस मोहल्ले में, इस गली में क्या है, सारे सब लोग पॉजिटिव सोचने वाले रहते हैं। तो भाई यहाँ पॉजिटिव है तो सारे सब पॉजिटिव सोचने वाले रहते हैं। इस गली में क्या है, इस गली में हम मान लेते हैं कि भाई हमने 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने, है ना, एरिया को। तो इस गली में क्या है, इस गली में सारे नेगेटिव सोचते हैं, तो सारे इसमें हमने क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो इसी सिक्वेंस में, है ना, ये याद हो जाएंगे, आपको रिमेंबर भी रहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, थोड़े थोड़े पढ़ते जाइए, सब समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, टॉपिक भी ये बढ़िया टॉपिक है। हालांकि बच्चे सोचते इससे क्या है, लेकिन आता बहुत ऐसे 1-2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, तो वही हमारे 1-2 नंबर बहुत प्रॉफिट वाले होते हैं, है ना। अब इसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट चलेगा आगे, क्या है, रूल्स ऑफ बॉडमास, BODMAS। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ, इसका रोल जो है बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले अदा करता है ये अपना, इसी से सारे सिंप्लीफिकेशन होते हैं, है ना। तो अब इसका क्या रूल्स ऑफ बॉडमास क्या होता है, इसको जरा फिर देख लीजिए एक बार। BODMAS, बॉडमास, है ना। तो बॉडमास में क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ओ मतलब ऑफ, ओ मीन्स क्या हो, ऑफ होता है यानी का, डी मतलब डिवाइड यानी भाग, है ना। इसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है, गुणा नहीं बोलते हैं।
गुना अलग चीज़ है, गुणा अलग चीज़ है, दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो ऐड, ऐड यानी जोड़। इसके बाद क्या होगा, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट यानी घटाव, है ना। तो ये रहेगा मेरा, ये हो गया बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्सट्रैक्ट। तो ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट होगा तो उसको ओपन करेंगे बॉड मास के रूल से, फिर उसमें बॉड मास का रूल लगाएंगे, ओ मतलब उसका, डिवाइड मतलब फिर अगर इसके बाद, अगर उसके बाद डिवाइड दिया है तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिया है तो फिर इसके आगे क्या है, ऐड आता है तो ऐड करेंगे, ऐड नहीं दिया है, ऐड दिया है तो कर लेंगे, नहीं दिया है तो फिर इसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये सीक्वेंस से चलता है, बिल्कुल सीक्वेंसली हमको इसको पढ़ना भी पड़ता है, तभी मजा आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, एक दो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा। अब मैं आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या रहेगा मेरा, पहला नंबर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि 3x7 +15 डिवाइड 45 क्रॉस, कोई भी ले लीजिए अपने मन से नंबर जो आपको अच्छा लगे, +21 डिवाइड 7 और ब्रैकेट बंद। इसको क्या करना है, सॉल्व इट, इसको हल कीजिए, सॉल्व इट यानी हल कीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल मैं दोनों ही लैंग्वेज में बताते जा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, इजीली समझ में आए, है ना। तो ये हो गया। अब इसको किस किस तरीके से हम करेंगे जरा देखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आराम से समझते चलिए, बिल्कुल नॉर्मल होकर समझिएगा, बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिएगा, मजा आएगा। अभी मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होता है, अगर सबसे बड़ा, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर इसमें एक चीज़ और रह गई है, बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, अगर इसमें बार आएगा तो सबसे पहले बार वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होगा, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट होगा, एंड लास्ट में लार्ज ब्रैकेट होगा। ये क्या होता है, मेरा बार होता है, बार ब्रैकेट। इसके बाद ये क्या होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। एक एक चीज ओपन करते चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मिडल, मझला जिसको बोलते हैं, मिडल ब्रैकेट, क्या, मझला कोष्टक, एंड लास्ट में लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। ठीक है ना, ये सब हम बोलते हैं इसको। तो इसी सीक्वेंस में हम सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कहीं पहले बार दिख रहा है, क्या नहीं है, बार बार नहीं है, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम छोटे कोष्टक पे आएंगे। कहीं छोटा कोष्टक है, हाँ है, तो सबसे पहले इस छोटे कोष्टक को सॉल्व आउट करेंगे हम आपको थोड़ा स्टेप बढ़ा के बता दे रहे हैं एक बार क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, है ना। उसी हिसाब से फिर अब सबसे पहले छोटा कोष्टक देखा है मैंने, है ना, तो छोटा कोष्टक देखा है, तो इसमें क्या है, ये है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले मेरा क्या आता है, डिवाइड। आप तो इस सीक्वेंस को पकड़िए, पहले ब्रैकेट आ गया, अब ब्रैकेट के बाद पहला डिवाइड है, तो पहले देखिए उसमें डिवाइड है कहीं, तो डिवाइड को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं आप पहले आगे पीछे कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले डिवाइड है, तो डिवाइड है ना, है, इसके बाद और कुछ है नहीं, डिवाइड है तो डिवाइड कर दिए, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व आउट हो गया, तो ये मेरा सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, अभी ब्रैकेट को सॉल्व करना है मुझे, है ना। अब क्या करेंगे, अभी मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा इसमें पूरा बॉड मास लगेगा। अगर कुछ दिया है, अगर डिवाइड के बाद अगर इसमें मल्टीप्लाई दिया होता तो मल्टीप्लाई करता, अगर मल्टीप्लाई नहीं दिया होता, ऐड दिया होता डिवाइड के बाद सीधा, तो मैं ऐड करता, पूरा बॉड मास लगना है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम, इसमें भी पूरा बॉड मास रूल लगेगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो मेरा ब्रैकेट आ गया, मैंने ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिवाइड आता है, तो सबसे पहले डिवाइड क्या है, ये, तो 15 का भाग 45 में जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, एक एक स्टेप बताते जा रहा हूं करके। ये इसके अंदर है ना, तो ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब एक कर लिया मैंने, अब डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन यह दिया हुआ है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट ही ओपन हो रहा है, तो 9 3 27, और फिर इसके बाद 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, मेरा ऐड आएगा, ऐड भी दिया हुआ है तो ऐड हो जाएगा, तो मेरा
पहले ब्रैकेट से ओपन कीजिए, इसको क्वेश्चनों को पीछे से ओपन किया जाता है ताकि सॉल्व किया जाता है ताकि हम आराम से इजीली आंसर पुट कर सकें, निकाल सकें, ठीक है ना। तो देखिए इसको कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे पास, है ना। अभी 30 हो गया, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास फिर इसमें बॉड मास का रूल लगाऊंगा मैं। तो इस पूरे में बॉड मास का रूल, अभी यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये है, इतना बचा हुआ। अब इसमें पूरे में फिर से बॉड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं है ब्रैकेट, तो अब मान लीजिए कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या आता है, डिवाइड आता है, तो डिवाइड कहीं नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई हमारा है कितना है, 21 प्लस 30। अब इसके बाद क्या आता है, ये बचा है, तो इसके बाद क्या है मेरे पास, सिर्फ ऐड ही है, तो ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 51। तो मेरा आंसर कितना आया, 51 आया आंसर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा इसमें डिवाइड दिया है, एक गड़बड़ आ रहा है, तो ये 1/3 आएगा। यहाँ इसको मिसपेल्ट कर लीजिए, मिसपेल्ट हो गया है, ये 1/3 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर ये 9 आएगा, है ना, 9 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, 1/3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर मैं 3 कर लूँगा, 3 3 का 9। तो इसके बाद कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करते चलिएगा। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 6 कीजिए, 6, 3 + 3 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 27। अब ये सही है, मिसपेल्ट हो गया था थोड़ा, तो इसको जरा चेक कर लीजिए, अभी सही रहेगा, ठीक है। वो 1/3 था, वहाँ मैंने 3 इसको कर दिया। तो अभी ये एक एक ब्रैकेट ओपन करके मैंने आपको बता दिया है, तो ये सब ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जाम्पल। दो सही 3/4 डिवाइड 4 सही 5/4 का, इसमें क्या हो जाता है, 2 सही 3/8 क्रॉस 3 सही 4/5, है ना, ये बोलते हैं इसको क्या करना है, सॉल्वेट करना है, सॉल्वेट, हल कीजिए, ठीक है। सॉल्वेट कीजिए, सॉल्वेट करना है तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए। फिर इसमें वही चीज़ हैं, सारी चीज़ें, का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ, यानी 2 सही 3/4 डिवाइड 4 सही 5/4 ऑफ 2 सही 3/8 क्रॉस 3 सही 4/5, है ना, ये है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप जरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो इनको जो ये फ्रैक्शनल के रूप में लिखा हुआ है ना, तो इसको सही बटेर के रूप में लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल के रूप में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे, तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई होता है, 8 होता है, 8 और 3 कितना होता है, 11 है, तो 11/4 हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप कर लीजिए, अभी हम सिर्फ सही बटे सॉल्व कर रहे हैं कि इसको फ्रैक्शनल के रूप में आ जाए। 4 चौको 16, 16 और 5 21/4, ठीक है। का मतलब यहाँ का आ जाएगा हमारा, यानी ऑफ आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या रहेगा, 2 8 दूनी 16 और 16 और 3 19, 19/8 क्रॉस 5 × 15 और 4 19, 19/5, है ना, ये है। तो अभी इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे ये देखते चलिए। का है तो का मीन्स क्या होता है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, इनको भी ब्रैकेट में रख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 11/4 डिवाइड 21/4 क्रॉस, का मीन्स होता है क्रॉस, यानी मल्टीप्लाई, 19/8 क्रॉस 19/5, ये सही है मेरा, 19 ठीक है, मेरा इतना हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम अपना जो है बॉड मास का रूल्स जो होता है वो बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे,
है ना। तो इसमें हम बॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसके आगे क्या करेंगे, अभी ये जो ब्रैकेट है इन ब्रैकेट को हटा रख लीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये गलत गड़बड़ हो जाएंगे हमारे, इनको नहीं रखना पड़ेगा मुझे, मिसस्पेल कर दिया यहाँ पर भी। तो ये है का किसका है, यानी इसका और इसका का है ना। तो अब क्या करेंगे, ये इसमें आ गया ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट हो गया तो ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा, क्योंकि का मीन्स यानी इसका डिवाइड है, इसका और इसका का, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका फिर से मल्टीप्लाई है लास्ट में, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे अपना, इसके बाद अब हम करेंगे कि इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे, है ना। किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे ये आप करते चलिए धीरे धीरे। अब क्या रहेगा हमारे पास, अब हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लीजिए आप। ब्रैकेट कहाँ है, ये बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को आप सॉल्व आउट करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व आउट होगा आपका, है ना। तो करते चलिए इसको धीरे धीरे। अब ब्रैकेट को आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, मेरा कहीं से कुछ भी नहीं कट पा रहे हैं हम, तो ये है ना दिक्कत वाला काम है। अब इसको या तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो इसका एक ट्रिक और है कि ये इसका ब्रैकेट हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यही मान लिया कि इसका मल्टीप्लाई यही है, ठीक है, तो यह लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यानी इस इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे 4 अपॉन दिस वन लिखा हुआ है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे 21 अपॉन 4 क्रॉस 19 अपॉन 8, है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो इसको फिर क्या है, क्रॉस 19 अपॉन 5 ये लिखा हुआ है ना। जब इसका डिवाइड करते तो ये डिवाइड में आ गया, डिवाइड में होगा तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन ये। अब ये सारी चीज़ें क्रॉस में आ जाएंगी, 21 अपॉन फिर 8 अपॉन 19 और क्रॉस 19 अपॉन 5। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता अगर मेरा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ कट नहीं रहा है, अगर मल्टीप्लाई में मेरा कुछ कट नहीं रहा है, जो हट नहीं रहा है, तो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया ताकि जल्दी से आसानी से आंसर आ जाए, मुझे आंसर चाहिए अपना, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे इसी सिक्वेंस में हम, इतना यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए कुछ ना कुछ कट जाएगा मेरा, देखिए ये कट रहा है ना, ये भी कट गया है यहाँ से। अब क्या कितना बचा है मेरे पास, देखिए यहाँ बचेगा 11 क्रॉस 11 अपॉन 21 क्रॉस 8 अपॉन 5, ये बचा हुआ है मेरा, है ना। 11 अपॉन 21 क्रॉस 8 अपॉन 5 बचा हुआ है। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉल्व आउट कर लीजिए, कितना 88, तो ये हो ही गया, यहाँ कितना आएगा 5 और 105, तो 88 88 अपॉन 105 आ जाएगा मेरा आंसर, कितना है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, हमें इससे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको आएगा, है ना। अगर मैं मैथ को प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा ना तो मैं मैथ भूल जाऊंगा, तो मैथ को भी थोड़ा टाइम दीजिए। मैथ अपनी जगह अपना होता है, मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें हमारे ब्रेन को डेवलप करता है ना, जो हमारे ब्रेन को सोचने पर मजबूर करता है कि हम हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है आपको। मैथमेटिक्स का फिर हम लोग सोचते हैं कि जॉब लग गई तो इसका क्या क्या रूल है, क्या रोल है। ये रोल यही होता है कि जो हम सोच सकते हैं, जो हम अपनी अच्छी बुरी क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब मैथमेटिक्स की बदौलत ही होता है। कहीं आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ सबसे बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको हम हर जगह लेट करना होता है, मानना होता है कि भाई हम ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे आप जब बड़े स्टेट पर बड़े लेवल पर पहुंचते हैं तो बहुत जगह थ्योरम्स वगैरह भी रहती हैं, तो उसमें बहुत कुछ सोचना होता है कि भाई हम लेट करके चलते हैं और लेट करके चलते हैं भाई। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो हमारा जो रहता है कि अब बात हो जाता है ना, तो कहीं ऐसा होता है कि नहीं भी होता है, लेकिन हम लेकर चलते हैं और फिर मान भी लेते हैं और सॉल्व सिद्ध भी प्रूव भी कर देते हैं कि भाई ये हमारा ऐसा है और ऐसा हमने माना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद मेरा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या ले लूँ, 0.324 माइनस 0.121, है ना। यहाँ क्या ले लूँ मैं, कुछ ले लूँ
0.07 ऐसा समथिंग कुछ ले लीजिए आप, है ना। इसको क्या करना है, सॉल्व इट करना है, सॉल्व इट यानी हल कीजिए, हल करो। किस तरीके से हल करेंगे ये जरा ध्यान रखिएगा आप। इसको थोड़ा, अब हम ये है कि हम ऐसा नहीं है कि हम इसको लेकर सीधा बैठ जाएं और सॉल्व करने लगें। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से डिवाइड होगा ये आपको देखना है ना। तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाइए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है इनको, जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर रूट्स जो है, स्क्वायर रूट्स जो हैं, स्क्वायर जो है वो बताए थे आपको याद करने के लिए कि किस तरीके से याद रखेंगे, किसका है क्या है, किसका क्या नहीं है, ये सब चीज़ें होती है ना। तो क्या होता है कि अब ये क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप ये देख लीजिए जरा। तो ये कितने का वर्ग हो जाएगा, अब आप इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिए जरा। मैंने इसके पहले आपको स्क्वायर्स बताए थे तो किस तरीके से बताए थे, 324 कितने का हो जाता है, 4 है तो इसका क्या हो जाता है, ये किसके बीच में आएगा, मैंने जैसा कि बताया था यह आएगा मेरा किसके, यह आएगा मेरा √100 यानी स्क्वायर निकालना है ना मुझे, किसका स्क्वायर रहेगा ये, तो 10 टू 400 इसके बीच में आ जाएगा ये, देखिए आएगा कि नहीं 20। अब देखो किसके नियर वाइज है ये सबसे ज़्यादा नियर वाइज किसके नियर वाइज है, इसके नियर वाइज है कि नहीं। जब इसके नियर वाइज है तो 4 का कितना हो जाएगा मेरा, 4 का कितना होता है, 4 का 2 भी होता है और 4 का मेरा कितना होता है 8 भी होता है। तो यह इसके नियर वाइज है तो 4 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरा, और इस 8 को उठा के इसमें जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अब हमको क्या स्क्वायर निकालना है ना, तो 18 हो गया, तो इस पूरे का कितना हो गया 18, और यहाँ पॉइंट है तो 0.0 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ क्या है, पॉइंट है तो 0.0 लिख देंगे, और इसके बाद क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या रहेगा, ये है, ये हमको सीधा सीधा दिख दिया 11 का है तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, उस तरीके से सॉल्व आउट कीजिए, जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो आप इसको वैसे करते रहते तो फंस जाते आप सॉल्व ही नहीं कर पाते, है ना। तो अब इसको आगे करिएगा, किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ क्या है, a² - b² लग रहा है, a² - b² लग रहा है तो कितना होता है, a + b होता है और a - b होता है, ये होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर दीजिए इसको कि +0.11 पहला ब्रैकेट रहेगा और 0.11 माइनस 0.11 दूसरा ब्रैकेट रहेगा, अपॉन कितना रहेगा 0.07 रहेगा मेरे साथ। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लीजिए, कुछ घटा लीजिएगा, कुछ आ जाएगा आपका। तो यहाँ कितना आएगा 0.92, है ना, और यहाँ क्रॉस में कितना आएगा 0.07, देखिए आ गया कि नहीं 0.07। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कितना आएगा 0.29 आएगा, है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, बस आंसर ही आपका। चलिए अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, 1.8 क्रॉस 1.8 क्रॉस 1.8 माइनस 1.3 क्रॉस 1.3 क्रॉस 1.3 अपॉन क्या रहेगा ये है 1.8 क्रॉस 1.3, सॉरी 1.8 रहेगा यहाँ, फिर प्लस रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा 1.8 क्रॉस 1.3, है ना, फिर इसके बाद क्या रहेगा प्लस 1.3 क्रॉस 1.3। अभी मुझे इसको सॉल्व आउट करना है, क्या करना है मुझे इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व इट यानी हल कीजिए, हल कीजिए यानी हल करो। तो किस तरीके से हम हल करेंगे ये आप देख लीजिएगा जरा, है ना। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका क्यों करूंगा, मैं इसका क्यों करूंगा, फिर इसको सॉल्व आउट करूंगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, किस तरीके से किस चीज़ का फॉर्मेट है ये, थोड़ा दिमाग अपने आप से भी लगाइएगा, है ना। तो ये क्या है AQ - BQ, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। तो AQ - BQ है तो क्या होता है A - B होता है, और क्या होता है A² + AB + B²। देखिए यही फॉर्मेट पूरा बना हुआ है। अभी मेरे पास क्या चाहिए मुझे AQ, तो यह क्या है Q में फॉर्मेट आ गया है मेरा, Q में फॉर्मेट आ गया है ना मेरा। तो अब इसको बदल लीजिए आप, कितने Q में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AQ - BQ अपॉन A - B, है ना, बस हो गया। ये क्या हो गया A - B। तो इस पूरे का सॉल्यूशन यानी इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया A - B, A की जगह क्या रख लीजिए 1.8 रख लीजिए, B की जगह क्या रख लीजिए 1.3 रख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5.5 आंसर आ जाएगा मेरा, कितना आएगा 0.5। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ गया है 0.5 आंसर आ गया इसका, है ना। इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन भी देखेंगे अपना, क्या रहेगा अगला क्वेश्चन।
अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। इनको बढ़िया अच्छे से पढ़िएगा तो मज़ा भी आएगी। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिए जल्दी से। है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको बड़े अच्छे से पढ़िएगा, समझ में भी आएगा किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये सब बातें हैं ना। तो पढ़ते चलिए, बढ़िया मज़ा भी आएगी। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? एग्जाम्पल में रहेगा मेरा 640 ऑफ मीन्स का 150% इज +40। ये कहीं आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में। क्वेश्चन मार्क ऑफ 120%, 120 है, कितना है 120% ही है, +160, +160। क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई एक्स भी ले सकते हैं, वो एक्स भी दे सकते हैं, तो आप एक्स भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं यहाँ। तो लिख लीजिएगा एक्स, लिख लीजिएगा एक्सपेक्टेड करके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान मुझे फाइंड करना है, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे ये ज़रा देखिएगा आप, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या है, फिर वही प्रोसेस चलेगा हमारा। 640 यहाँ से सॉल्यूशन चलेगा मेरा, क्या रहेगा 640 क्रॉस, है ना, ऑफ मतलब 50% है, तो इसको परसेंटेज को उसमें चेंज कर लीजिएगा आप। फिर इसके बाद 40 रहेगा हमारा। फिर इसके बाद क्या रहेगा एक्स क्रॉस 120% को फिर चेंज कर लीजिएगा आप, है ना। फिर इसमें कितना 160 रहेगा। अब आप इसको सॉल्व आउट करते चलिए, तो कितने से कितना क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा। ये कटेगा 3 टाइम्स, 5 से काटिए, 3 टाइम्स ये कटेगा, 2 टाइम्स 20 टाइम्स ये कटेगा। फिर इसको आप 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी फिर कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स से कैंसिल आउट होगा, 3 और 2। यहाँ पर भी कैंसिल आउट करते चलिए। यहाँ कितने से कैंसिल आउट होगा, 2 से कीजिएगा कैंसिल आउट, 60 एंड 50। अभी फिर कैंसिल आउट हो रहा है क्या किसी से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा, है ना। वो यहाँ पर भी हो सकता था। ये यही होता है कि ब्रेन का वर्क करने का प्रोसेस कैसा है, ये उसी हिसाब से चलते रहता है। तो कहीं दिमाग तेज चल जाता है, तो कहीं वो वहीं पर भी कैंसिल आउट हो सकता था। कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गया है, तो जिसको समझ में आ जाएगा, ताकि जिनको ना समझ में आ रहा होगा शॉर्टकट वो समझ सकते हैं आसानी से। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे इसको सॉल्व आउट करना है ना। अभी मेरा क्या है कि ये बचा हुआ है, तो अभी इसका 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो कितने 3 टाइम्स 2, 320 आ जाएगा, है ना। अभी और यहाँ कोई कट रहा है क्या, नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। तो अभी मुझे क्या करने का है, अभी इसको सॉल्व करने का है मुझे, है ना। तो अब क्या कीजिएगा, अब सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी क्या कीजिएगा, इसमें आप बॉड मास का रूल लगाइएगा और फिर उसको हल करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, तो आपको समझ में आते जाएगा आपको क्या रहेगा, है ना। अब इतना आ गया, तो इसका कितना आ गया, मैं एक एक स्टेप बताते जा रहा हूँ। 3 रहेगा +40 रहेगा, इज इक्वल टू एक्स क्रॉस 6/5 रहेगा, +160 रहेगा, है ना। तो अभी क्या करना है मुझे, ये क्रॉस में आ जाता मेरा। अभी इसको क्या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ +40 रहेगा, इज इक्वल टू एक्स क्रॉस 6/5 रहेगा, +160 रहेगा, है ना। यहाँ और चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 4 6 10 100 एंड 0 4 10 और 9 1 10, ठीक है। ये रहेगा मेरा एक्स क्रॉस रहेगा 6/5 रहेगा, +160 रहेगा। अभी मुझे क्या करना है कि इसका वैल्यू फाइंड करने का है मुझे, है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं आगे चलता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कीजिएगा इसको ज़रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ से नेक्स्ट रहेगा, क्या रहेगा, 1000 जो है मेरा, इसमें से क्या करेंगे 160 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स क्रॉस
5 मेरा सेम जो है वो बचेगा मेरा। इसमें से इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा मेरे पास, 0 का 0 रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ, और 4 एंड यहाँ कितना रहेगा 8 4, इतना आ जाएगा है ना, 840 आ जाएगा, एंड x क्रॉस 6/5 आ जाएगा मेरा। इतना नोट डाउन करते चलिएगा। अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आ रहा है ना। तो अब बस आप इसको निकाल लीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा थोड़ा। 840 है ना, क्रॉस इस 5 को यहाँ किया, इसको यहाँ कैची गोला जो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं वो कर लिया मैंने, यहाँ से x आ जाएगा। अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, शायद 6 का भाग चला जाएगा, 6 का डिवाइड हो जाएगा, 6 बन जाए 1 2 हो जाएगा, चीज़ों को 24, चीज़ों को 24, 160 क्रॉस 5 आएगा x। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 31, 5 और 2 5 31, चौको 24 आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ 14 आएगा, ठीक है ना। इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0 0 7, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा x का। तो वैल्यू कितना आया x का मान आया मेरे पास कितना 700 आया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो रहते हैं वो आ जाते हैं कभी कभी, और उनको भी ऐसे ही सॉल्व आउट करना पड़ता है हमको भी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एग्जाम्पल में ये रहेगा कि जो मैंने बताया था उसी पर बेस्ड रहेगा। 2 A2 है, B -1 है और C भी क्या है -1 है। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ है ना। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, इसका वैल्यू क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू यानी मान ज्ञात कीजिए, क्या करना, मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करना है, किस तरीके से करेंगे आप खुद समझ रहे हैं कि इसका मैंने पहले क्वेश्चन बताया हुआ था, ये हमारी कंडीशन दी हुई थी, और यहाँ पर एक कंडीशन भी दी होगी आपको, क्या दिया होगा आप खुद समझिए। इफ़ यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये सब दिया हुआ है तो आप खुद समझिए कि किस तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारी कंडीशन दी हुई है तो हमको इसको कैसे निकालना है, आप खुद देख लीजिए। a b c का मान रख लीजिए, इसमें आपका 0 आ जाएगा, है ना। जब a का मान रखेंगे 2 और -1 और -1 तो कितना आएगा 2 - 2 यानी 0, दिस इज गोज टू 0, है ना। तो मुझे फाइंड करने का है क्या, वी विल फाइंड AQ प्लस BQ प्लस CQ, है ना। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, तो इसका प्रोसेस होता है कि इसके इक्वल अगर ये 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी इसके पहले मैंने बताया था -3 ABC बराबर 0 आता है ना। इस पूरे का मान 0 आता है, लेकिन अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ की बात करें तो इसको ट्रांसफर करके 3ABC आएगा, है ना। तो फाइंड तो मुझे इसका वैल्यू करना है ना, तो इसका वैल्यू क्या है 3ABC। अब 3ABC तो इसमें से A और B और C, इसका वैल्यू रख दीजिए, 6 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। इतना सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। बस बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करते चलिए, आपको समझ में आते जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, है ना, कि जिनको ये पता नहीं है वो भी पढ़ सकें, आसानी से पढ़ सकें और अपना काम कर सकें घरों में बैठ के। और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, ओके, बाय बाय।